टॉपिक फिर से उठा था, अभी ये सीएसबी रिजल्ट वाला। उस समय पर मैं गलती मानता हूँ इस चीज़ में कि हम लोग नहीं आ पाए और उसका कारण भी रहा है, देखो हर रीज़न सामने नहीं दिया जाता है, लेकिन उस समय एक बड़ी प्रॉब्लम से स्पेशली मैं और मेरा परिवार उस समय गुज़र रहे थे। तो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, नहीं आ पाए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, काफ़ी टीचर्स उसमें लगे हुए थे और कहीं न कहीं रिजल्ट उस समय आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो अब कहते हैं ना इंतहा हो गई, वो कैसे है, अब मैं भूल गया हूँ। तो इंतहा हो गई, एतबार कुछ इस तरीके से है कि अब तो रिजल्ट की भी इंतहा हो गई है। अब सब्र का बाँध भी कहीं न कहीं टूटता जा रहा है और शायद मुझे नहीं पता अभी सभी लोग क्या बोलेंगे, बट मैं 2-3 चीज़ें अलग बोलने वाला हूँ। देखिए, अभी ट्विटर पे ट्रेंड कराना, ये भी कहीं न कहीं होगा ही, सारी चीज़ें होंगी। तो कई लोग इसमें अब एक चीज़ लेके आएँगे कि हम प्रोटेस्ट किनके खिलाफ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों से एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारी एयरफोर्स से कोई शिकायत नहीं है, नेवी से शिकायत नहीं है, हमारी आर्मी से कोई शिकायत नहीं है। जो लोग हमारे एक बैरियर हैं, एक तरीके से मान लो कि हमारे डिफेंस वॉल है, हम उनके खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? एंड हू द हेल वी आर? हम कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमें शिकायत नहीं है। हमें ये भी शिकायत नहीं है कि रिजल्ट में थोड़ी-सी डिले हो रही है। चलिए हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, मानते हैं। लेकिन क्या एक बार अथॉरिटी मेंबर या कोई भी पर्सन आके इन बच्चों को ये आश्वासन नहीं दे सकता क्या कि ये तब तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अरे बच्चे तो 1 महीने के लिए अब इतना रिजल्ट वेट कर लिया है, 1 महीना और कर लेंगे, 20 दिन और कर लेंगे, 15 दिन और कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे। लेकिन एक वर्ड होता है एश्योरेंस। सर एश्योरेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? ट्रस्ट, ट्रस्ट जिसे कहते हैं। ट्रस्ट मिल जाए ना सर, एक होप हो जाती है कि हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत समय से बैठे हुए हैं। पिछले साल वाले बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं। जिन्होंने पेपर दिया है वो बैठे हुए हैं। और सर मैं बताऊँ, देखिए मैं इतना समझदार नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जहाँ सोचता हूँ वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से शायद वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है। सर सबसे बड़ा दर्द पता है किस बात का है? जब आज बच्चे पूछते हैं, मजबूरन में मुझे भी आना पड़ा, जब बच्चों ने बहुत ज़्यादा ये परेशान कर दिया, बोला कि सर अब हमारी इसमें गलती बताइए, कि जिनका पेपर हो गया सर उनका रिजल्ट आएगा, सीधी-सी बात है। सर जिनका एनरोलमेंट है उनका भी एनरोलमेंट होगा, लिस्ट आएगा। लेकिन सर इस बात में अभी संशय बना हुआ है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, सर लास्ट ईयर की बात ध्यान रखिएगा, वो रैली के रूप में वो पूरा अटेम्प्ट ही गायब कर दिया। एक बच्चा जो दिन-रात तैयारी कर रहा है, उसे अचानक से ऐसा कुछ मिले आके कि ये वाला अटेम्प्ट गायब हो गया है। सर उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा? यहां से थोड़ा-सा फिर सोचने पे लगता है कि यार ये तो वास्तव में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है यार वो तैयारी किए बैठा है। दूर-दूर 500-500 किलोमीटर, हज़ार-हज़ार किलोमीटर बच्चे तैयारी करने जाते हैं। घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिन-रात। किस लिए? सर ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी को यहाँ से भगाएँ और बोले भाई यहाँ पर खाई है, अब इसमें जा और कूद जा। ऐसा तो नहीं है ना। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने यहाँ तक दौड़ाया और यहाँ लाके अगर हमने कह दिया कि अब ये अटेम्प्ट नहीं होगा अगला या नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी आएँगी उनमें जोड़ दिया जाएगा, तो बच सर ये वाली जो वैकेंसीज़ हैं, सॉरी ये वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल खाई के जैसा हो गया। तो मेरा कहना सिर्फ इसी बात से है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। एनरोलमेंट लिस्ट 20 दिन लेट होती है, हो जाए। रिजल्ट 20 दिन और डिले होता है सर, हो जाए। 20 दिन बाद बच्चे खुश हो जाएँगे। लेकिन सर एक चीज़ की समस्या है, इस बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि ये जेन्युइन मुद्दा है। बच्चों मुझे बताओ, मेरी 3 बातें हैं। एनरोलमेंट लिस्ट डिले होती है, सहन कर लेंगे। 10 दिन, 20 दिन 1 महीना, डेढ़ महीना। रिजल्ट सहन कर लिया जाएगा। लेकिन जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, अगर वहाँ पर ये क्योंकि डिले होने का मतलब समझिएगा ना सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। एनरोलमेंट डिले हो रही है, रिजल्ट डिले होगा, फिर नई वैकेंसीज़ की क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ें। अगर मुझे ये बता दीजिए कि सर ये वाली जो वैकेंसी ये वाला जो इनटेक 2 है, ये होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों की अपडेशन क्या है? क्योंकि सिर्फ ये कहने से कि होगा, अगर हो गया बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, तब क्या होगा? सर बहुत पेन होता है।
मैं तैयारी ना करूं और सिर्फ फॉर्म भर दूं और पेपर देने चला जाऊं और एग्जाम ना हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सब कुछ अपना दांव पे रख दिया और जिसके भरोसे मैं बैठा हूं और तब भी ना हो तो सर बहुत पेन होता है। इस बात को शायद वही समझ सकता है जिसके घर में समस्याएं हैं, जिसको इवन ये तक भी नहीं पता कि क्या पेपर है, क्या पैटर्न है, क्या चीजें हैं, उसको कोई दर्द नहीं है, लेकिन एक वास्तव में मेहनती बच्चे को दर्द होता है। बच्चे रिजल्ट के चक्कर में बैठे हुए हैं, टीचर्स रिजल्ट के चक्कर में बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति रिजल्ट के चक्कर में बैठा हुआ है। विरोध कुछ नहीं है, कोई नारे नहीं लगा रहा है, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कोई जंग नहीं लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पेपर जयपुर में राजस्थान में पेपर लीक हुआ, रीट का पेपर लीक हुआ, वहां डेली धरना चल रहा है। अभी मैं उत्तराखंड में यहाँ पे बताऊं आपको, मैं जिस रास्ते से आ रहा था, मैं इसीलिए 5 मिनट लेट हो गया। वहां बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं क्योंकि आज गांधी जयंती है। सभी जगह पर लगभग-लगभग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, रिजल्ट लीक हो रहे हैं, प्रोटेस्ट तो सब जगह चल रहे हैं। लेकिन हम तो फिर भी ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो मैटर है, हमारी आर्म फोर्सेस से जो जुड़ा है, हम स्टिल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। और जिस चीज़ में हम जा रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चे जाएँगे, अगर उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है फिर? तो वो आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों का रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ है। सर धैर्य कहीं न कहीं धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। और उससे भी बड़ा कारण ये है कि उनको जो चीज़ें सुनने को मिलती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक बच्चे ने मुझे क्या कहा, सर और वो रिकमेंडेड स्टूडेंट है। एनरोलमेंट उसका ये मान लो कि एनरोलमेंट में उसका नंबर आएगा 100% और वो रैंक होल्डर है। उसने क्या कहा कि सर जब हमारा लिस्ट आया था उस समय लास्ट टाइम पे तो हमने सभी को बोल दिया था कि हमारा सिलेक्शन हो गया है और अभी हमसे लोग पता है क्या कहते हैं? अरे! तुमने कहीं पैसे दे के तो नहीं करा दिया था? कहीं तुम बाहर तो नहीं हो गए? अरे! तुम्हारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया? तुम झूठ बोल रहे थे, फेक कर रहे थे। सर हम किसी को जवाब देने लायक नहीं है। मतलब एक वो बच्चा जिसने दिन-रात मेहनत की, आज वो बच्चा किसी को जवाब देने लायक नहीं है। अपनी मेहनत के बावजूद भी वो जवाब नहीं दे पा रहा है। कैसा समय आ गया है सर, कि मैं आज मेहनत करूँ और मुझे लोगों को खुद जवाब देना पड़े या जवाब देने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं। सामने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने पैसे देके भर्ती हो गए थे, ये हो गए थे क्योंकि उनको तो ये लगता है कि भैया अभी रिजल्ट नहीं है, उनको मतलब नहीं है कौन कहाँ पर क्या है। लोग तो पूछते हैं ना। तो बच्चों का दर्द जो है, बच्चों का जो पेन है, भाई बखूबी देखो इसमें से गलत नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि उनको समस्या सिर्फ एक चीज की नहीं है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं है। कई लोग कह रहे थे शायद अभी मैं देख रहा था आने से पहले कि मेरी क्लास आज है ये 2 बजे और इससे पहले ही बहुत सारे लोग लग गए थे कि ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ें। मेरे को लगता है कि शायद जब मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो हंगामा तभी ज़्यादा स्टार्ट होता है। इससे पहले चीज़ें बिल्कुल शांत चल रही थी, कोई मुद्दा नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था। लेकिन जैसे ही 2 बजे 2 अक्टूबर 2 बजे संजीव ठाकुर सर का अपडेट हुआ, वैसे ही उसके बाद से घमासान स्टार्ट हो गया। 1-1 घंटे में वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो गई। ये हो गया, वो हो गया, ये कैसे, ये वैसे। भैया मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलूँगा यहाँ पे। आप मुझे आके 2 थप्पड़ मार के चले जाओगे, मैं तब भी नहीं बोलूँगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी माँग लूँगा। कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ना मेरे को किसी को गलत बोलना है। टीचर आदमी जो वास्तव में दिन-रात मेहनत कर रहा है, उसे इतना काम इतना है ही नहीं कि वो इन सब चीज़ों में जुड़े। सिर्फ एक ही चीज़ का दर्द अंदर है कि स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट जो हमारी क्लास में है, ऑफलाइन क्लास में है, उनको हम क्या जवाब दें? उनके कई बार उसके हमारे क्वेश्चन्स होते हैं और बेचारे इतने मतलब क्या बताऊँ मैं छोटी-सी उम्र में वो इतने प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, वो बस इतना पूछ रहे थे, "सर क्या होगा? इनटेक 2 ये होगा दोबारा ये वाला? सर जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, सर हम जिसके लिए आए हैं, क्या ये होगा?" अंदर से जवाब नहीं निकलता यार, क्या करें, क्या ना करें? तो सर जो टीचर पढ़ा रहा है देखिए उसको तो दर्द होगा कहीं न कहीं, उसको तो ये प्रॉब्लम लगेगी। वो फ़ील करता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के बीच में रहता है। अगर एक नेता जनता के बीच में रहता है तो जनता का दर्द समझता है। अगर वो नेता सिर्फ़ कुर्सी पर बैठा है तो उसको नहीं पता। वही टीचर का है, अगर टीचर स्टूडेंट के बीच में है, डेली पढ़ाता है, डेली जाता है तो उसको उनका दर्द पता है।
तो यहाँ कोई प्रोटेस्ट किसी से भी कोई भी झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ़ इतना सा है कि हमें अपडेट मिले और अपडेट का मतलब ये नहीं कि पेशेंट पेशेंट अभी धैर्य रखिए। सर धैर्य रखते हुए बहुत समय हो गया है। कुछ चीज़ों की कन्फर्मेशन हो जाए, कितना, क्या, कैसे?